डेल्यूजन। सोचिए कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है, 1 नंबर हमारे को फ्री का मिलेगा। डेल्यूजन, तो आपको ये ध्यान रखना है, डेल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट। डेल्यूजन जो है वो किसका डिसऑर्डर है, थॉट का या थिंकिंग डिसऑर्डर है। बहुत बार, इतना इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है कि डेल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ। अब बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डेल्यूजन, इल्यूजन और हेलुसिनेशन तीन नाम में एक जैसे लगते हैं तो वो परसेप्शन का कर देते हैं। नहीं, डेल्यूजन जो है वो डिसऑर्डर है किसका, थॉट का। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा, अब देखते हैं कि डेल्यूजन क्या होता है। अभी हमने बात की डेल्यूजन जो है वो डिसऑर्डर है किसका, थॉट का, तो थॉट ही अबनॉर्मल हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं, ये डेल्यूजन में हम ये कहते हैं कि थॉट जो है वो क्या हो गई, अबनॉर्मल। समझना भाई बात को, डेफिनेशन नहीं रटेंगे हम इसकी, अबनॉर्मल थॉट हो गई। क्लियर। अब ये थॉट अबनॉर्मल हुई है तो कैसे हुई है, कि ये थॉट अबनॉर्मल इस तरह से हो गई कि जो थॉट माइंड में थी वो कैसी हो गई, एक तो फिक्स हो गई। फिक्स का मतलब क्या हो गई, स्टेबल हो गई, रिजिड हो गई, दिमाग में आके अटक गई, फिक्स हो गई। और साथ में क्या लफड़ा है कि ये जो थॉट थी वो कैसी है, फॉल्स है, यानी कि झूठी है। पक्का, झूठा, और ये अपन ये फिक्स फॉल्स ये बोलते हैं क्या, बिलीफ। तो अगर हम हमारी भाषा में बोलें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, झूठा पक्का विश्वास, ये बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहें तो किसी भी लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, हमारे को समझ में आना चाहिए कि डेल्यूजन जो हो गया वो क्या हो गया, झूठा पक्का क्या हो गया, विश्वास हो गया। अब एक चीज बताओ कि जैसे कि आपके माइंड में एक थॉट फिक्स हो गई कि यार ऐसा है, तो अब क्या होगा कि आपके माइंड में वही थॉट रहेगी, परमानेंट हो गई वो, कि आप जब भी सोचोगे तो यही सोचोगे हाँ यार ये चीज जो है वो इस तरह से है। तो डेल्यूजन जो है, डेल्यूजन थॉट डिसऑर्डर है जिसमें थॉट अबनॉर्मल हो जाती है। और अबनॉर्मल कैसे होती है कि थॉट जो होती है वो क्या हो जाती है, फिक्स फॉल्स बिलीफ हो जाता है। थॉट जो है फिक्स हो गई और साथ में क्या होगी, फॉल्स हो गई। अब इसमें आगे देखते हैं कि फिक्स फॉल्स बिलीफ दैट कैन नॉट चेंज बाय others rationals and logics। समझो कि भाई हमने ये कहा कि डेल्यूजन जो है वो क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है, यानी कि परमानेंट हो गई ये थॉट। तो बताओ जब कोई चीज फिक्स हो जाती है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि डेल्यूजन क्या होता है, कि झूठा पक्का विश्वास होता है जो कि किसी और के द्वारा जो है वो क्या नहीं किया जाता, चेंज नहीं कर सकते। उसको रेशनल्स भी दे देंगे, बता देंगे अरे भाई ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा तो तब होता है, तो भी वो नहीं मानेगा। लॉजिक्स दे देंगे तो भी नहीं मानेगा। इसका मतलब क्या है कि जो थॉट उसके माइंड में थी वो कैसी हो गई, फिक्स हो गई और क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब देखो डेल्यूजन के साथ में एक चीज जरूर पढ़ना है आपको, वो है ऑब्सेशन। क्या पढ़ना है बच्चों, ऑब्सेशन। अब आप कहोगे कि ओसीडी कहां से चालू हो गया, ये ऑब्सेशन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डेल्यूजन और ऑब्सेशन की डेफिनेशन में आपको कंफ्यूज करने की वो कोशिश करेंगे। तो ऑब्सेशन क्या होता है, ऑब्सेशन क्या होता है, रिपीटेटिव, और एक लाइन में इसका मतलब समझ लेंगे हम, इंट्रूसिव, और क्या होते हैं, आइडियाज आते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ हमने देखा है कि डेल्यूजन में तो क्या होता है कि एक ही थॉट है, सुनना ध्यान से, एक ही थॉट है और वो कैसी होगी, फिक्स हो गई। और वो थॉट की खास बात क्या है कि वो क्या है, फॉल्स है। उसके दिमाग में उसने बैठा लिया है कि कोई मेरे को मारना चाहता है, तो बस वो उसके दिमाग में फिट हो गई, तो मैं हमेशा यही सोचूंगा कि कोई मेरे को मारना चाहता है। जबकि ऑब्सेशन होता है, वो ऑब्सेशन क्या होता है कि रिपीटेटिव और इंट्रूसिव आइडिया, मतलब एक ही थॉट इंडिविजुअल के माइंड में, हम ये कह सकते हैं एक ही थॉट बार बार आना। एक ही थॉट बार बार आना क्या कहलाता है, ऑब्सेशन कहलाता है। और ऑब्सेशन एक खास बात ये होती है कि ये इंट्रूसिव होता है। इंट्रूसिव का मतलब क्या हो गया कि ये जबरदस्ती आपके माइंड में घुसता है कि आप इसके बारे में सोचना नहीं चाहते, फिर भी आपके माइंड में बार बार रिपीटेडली आता रहता है, तो वो चीज क्या हो गई, ऑब्सेशन। और जबकि डेल्यूजन में हमने क्या कहा, एक ही थॉट थी जो क्या होगी, फॉल्स थी, और वो क्या होगी, फिक्स हो गई, तो वो चीज क्या कहलाती है, डेल्यूजन। तो दोनों में डिफरेंस कर दिया हमने कि डेल्यूजन और ऑब्सेशन। क्लियर।
अब जो है हमने ये देखा कि सपोज करो, डेल्यूजन को थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, लैंग्वेज अलग दे के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। सपोज करो कि आपसे ये पूछ लिया गया कि जोधपुर एम्स में पूछा भी था क्या, बोला अनशेकेबल आइडियाज, या मैं बोलूं रिजिड आइडियाज, ठीक है, और मैं ये कहूं परमानेंट फॉल्स आइडियाज या आइडिया। अब ये तीनों चीजें जो है वो क्या है, हम डिफरेंस कर सकते हैं कि यहां पे हमने बोला अनशेकेबल आइडिया, अनशेकेबल, शेकेबल का मतलब जिसको हिला सकते हैं, और अनशेकेबल का मतलब क्या हो गया, जिसको हम हिला डुला नहीं सकते। तो हमने ये देखा कि डेल्यूजन में जो होता है, थॉट जो होती है वो कैसी होती है, फॉल्स होती है, और साथ में क्या होती है, फिक्स होती है। बस आपको ये तीन वर्ड ध्यान रखना है इसमें कि फिक्स हो गई यानी कि आप उसको हिला नहीं सकते, कोई कहेगा कि ऐसा नहीं है फिर भी आप उसको नहीं मानोगे, तो अनशेकेबल आइडिया किसको बोलेंगे, डेल्यूजन को बोलेंगे। रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर, मजबूत, और ये मजबूत है क्योंकि ये थॉट जो है वो क्या है, फिक्स है, तो वो क्या होगा, रिजिड आइडिया भी क्या हो गया आपका, डेल्यूजन। और परमानेंट यानी कि लगातार एक स्थायी है, और साथ में क्या है, फॉल्स आइडिया, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका डेल्यूजन कहलाएगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि आपको लैंग्वेज किस तरह से भी दे दे, बस आपका जो कंसेप्ट है वो ये होना चाहिए कि डेल्यूजन क्या होता है कि झूठा पक्का विश्वास, खत्म, कि एक थॉट जो होती है वो कैसी हो जाती है, फॉल्स है, और कैसी हो जाती है, फिक्स हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्यूजन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब जो है हम नेक्स्ट जो है डेल्यूजन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेल्यूजन। अब देखो नेक्स्ट हम टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली डेल्यूजन जो होते हैं वो 10 टाइप्स के होते हैं, और हम उनको एक एक को जो है वो बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, डेल्यूजन को हमने कह दिया कि ये क्या है, फिक्स है, और क्या है, फॉल्स है, और क्या है, बिलीफ है, झूठा पक्का विश्वास। अब ये जो डेल्यूजन होता है इसके टाइप्स देखते हैं। सबसे जो फर्स्ट टाइप है वो है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, या परसिक्यूटरी डेल्यूजन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। या हम ये कहें कि इसको पैरानोइड डेल्यूजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरानोइड। वो क्यों है अभी हम देख लेते हैं कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो बच्चों देखो, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जैसे ही आता है तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डेल्यूजन है तो इसका मतलब क्या है, फिक्स फॉल्स बिलीफ है, और किससे रिलेटेड है कि परसिक्यूशन। इसका मतलब ये है कि हर एक डेल्यूजन के टाइप को एक ही लाइन में याद रखना है। आपको ऐसे लगेगा इस डेल्यूजन में आपको क्या याद रखना है, कोई जान से मारना चाहता है, बस ये लाइन याद रख लो आप। अब जैसे सपोज करो कि इंडिविजुअल को लग रहा है कि यार कोई जान से मारना चाहता है, जान से मारना चाहता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या पाई जा रही है, सस्पिशियसनेस। क्या पाई जा रही है, सस्पिशियसनेस। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, सस्पिशियसनेस, ठीक है। एक बात ये होगी। अब देखो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या होता है, फिक्स और कैसा है ये, फॉल्स बिलीफ। ये तो हमने देख ही लिया कि ये तो हमने डेल्यूजन है तो फिक्स फॉल्स बिलीफ तो होगा ही। फिक्स फॉल्स बिलीफ इन विच an individual has belief that his family members or friends are planning to किल हिम। इंडिविजुअल को लगता है कि उसके परिवार वाले, उसके दोस्त, उसके घर वाले, उसके चाहने वाले जो है
उसको मारने का क्या कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। उसके दिमाग में एक ये फिक्स फाल्स बिलीव हो जाता है कि कोई मेरे को जान से मारना चाहता है, और कोई कौन, उसको लगता है कि उसके फैमिली मेंबर और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो उसको जान से मारना चाहते हैं। उसको हमने क्या कहा, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। देखो ये जो बात है ये तो हमने कॉमन बात की, ये आपने बहुत हजारों जगह पढ़ी होगी कि भाई ये डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जो होता है वो क्या होता है। हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो बात क्या है, सपोज करो वो क्लाइंट बोला रिफ्यूज द फूड। क्लाइंट जो है उसने क्या किया, घर वाले उसके लिए खाना लेके गए और उसने खाना खाने से मना कर दिया। ठीक है, पूछा भाई क्यों नहीं खाएगा खाना, क्या बात हो गई, तो रिफ्यूज द फूड, और वो ये कह रहा है कि फूड इज पॉइजन, खाने में क्या है, जहर है। तो अब जैसे कोई मारना चाहता है और क्लाइंट बोल रहा है खाने में जहर है, समझना मेरी बातों को, खाने में जहर है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल को लग रहा है कि जो खाना उसके लिए लाया गया है उसमें जहर है, और उस जहर वाले खाने से उसको मारने की क्या की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उसको क्या हो रहा है, सस्पिशियसनेस हो रही है कि कोई मेरे को मारना चाहता है, तो वो खाना भी नहीं खाएगा, क्यों, बोलेगा कि इस खाने में जहर है। आप कहोगे क्या, अरे भाई नहीं है, वो नहीं मानेगा। आप खुद उसके सामने खा के देख लो, खा के दिखा दो कि देख मैं खा रहा हूँ मेरे कुछ नहीं हो रहा, फिर भी वो उस चीज़ को नहीं मानेगा, क्योंकि वो जो बिलीफ है वो कैसा है, फिक्स है, और क्या है, फाल्स है। इसलिए कहते हैं, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान रखना कि अगर किसी को डेल्यूजन है तो आप उसको समझाने मत बैठो कि अब क्लाइंट ने कहा कि खाना खाने से मना कर दिया, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है खाने में जहर है, तो आप वहां पे बैठ मत जाओ उसको समझाने कि भाई नहीं है, देख मैं तेरे सामने खा रहा हूं, देख मेरे कुछ नहीं हो रहा, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि वो मानेगा नहीं बात आपकी, क्योंकि वो जो आइडिया है वो क्या है, उसके फिक्स है। तो आप उसको ये समझा के टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। तो वो ये बात हो गई खाने में जहर है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का। और अब देखो इसको हम बहुत, और भी एक तरीका है इजी वे में समझने का कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इज मोस्ट कॉमन, ये तो हमने पहले ही बात कर ली थी, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन, बहुत सी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन बनता है यहां से। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन कौन सा होता है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। दूसरा, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन साइकोसिस। समझना मेरी बात को, साइकोसिस में पाने, साइकोसिस जो जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर हैं उनमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला डेल्यूजन कौन सा है, वो है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। और साइकोसिस में भी पूछ ले आपसे कि डिजीज बताओ हमारे को, तो हम बता देंगे सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया में सबसे कॉमनली जो है डेल्यूजन पाया जाता है वो कौन सा होता है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। वो और पूछ ले कि नहीं साहब सीजोफ्रेनिया में बताओ हमारे को किस में पाया जाता है, तो हम कहेंगे पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में। किसमें, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में। अब बच्चों कल अपन ने बात की थी कि पैरानोइड सीजोफ्रेनिया जहां पे भी आएगा आपके माइंड में तीन चीजें क्लिक होनी चाहिए कि पैरानोइड सीजोफ्रेनिया का नाम आते हैं आपको दो तीन चीजें याद रहनी चाहिए, ऑडिटरी एलिजिनेशन, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, और तीसरी चीज सस्पिशियसनेस। अरे भाई जब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सस्पिशियसनेस, और इसका भी क्या है, सस्पिशियसनेस, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पैरानोइड डेल्यूजन। क्या कहा जाता है, पैरानोइड डेल्यूजन। कंसेप्ट क्लियर है, यानी कि इस डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में इंडिविजुअल में क्या पाई जाएगी, सस्पिशियसनेस, और वो क्या सोचेगा कि कोई उसको जान से मारना चाहता है। क्लियर। दूसरी बात कि ये तो हमने समझ लिया डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब देखो कि हम जो है इसके बारे में जो एक अलग से बात करते हैं उस पर ध्यान देंगे कि हमने यहां पे ये देखा कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सस्पिशियसनेस। तो सपोज करो बच्चों ये आपको इस तरह से सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, ठीक है। तो ये आपको समझने की कोशिश करना है कि आपको सेंटेंस दे देंगे, पूछेंगे बताओ डेल्यूजन जो है वो कौन सा है।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, कन्वर्सेशन जो है वो बताया जाएगा कि नर्स और पेशेंट के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, और आपको पता लगाना है कि जो है वो पेशेंट को कौन सा डेल्यूजन है। ठीक है, अब इनको समझते हैं कि पहला सेंटेंस क्या है, सीबीआई आउट फॉर किल मी। क्लाइंट कह रहा है नर्स को कि सीबीआई जो है वो निकली है बाहर और वो मेरे को मारने आ रही है। आर्मी आउट फॉर किल मी, आर्मी जो है वो बाहर निकली है, वो मेरे को मारना चाहती है। माई नेबर स्पाई ऑन मी, कि मेरा जो पड़ोसी है वो मेरी क्या कर रहा है, जासूसी कर रहा है। तो आप ये देखो कि इन सब में, इन दो में तो आपको क्या याद रखना है कि जैसे मैंने डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में याद रखने के लिए क्या बोला है कि कोई मारना चाहता है, कोई मारना चाहता है, ये तो हम डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में याद रखते ही हैं। क्लियर। माई नेबर स्पाई ऑन मी, कि मेरा पड़ोसी मेरी क्या कर रहा है, जासूसी कर रहा है। यानी कि आपको क्या हो रहा है, शक हो रहा है कि आप ये देख रहे हो कि आपका जो पड़ोसी है वो क्या कर रहा है, आपकी क्या कर रहा है, जासूसी कर रहा है। तो बताओ ये सस्पिशियसनेस हुई कि नहीं हुई, क्या हो गई, और सस्पिशियसनेस जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का। बोला है कि नहीं है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का। तो आप ये ध्यान रखना है कि कोई सा भी सेंटेंस हो जिसमें इंडिविजुअल को अपनी जान का खतरा लगे और वो सस्पिशियसनेस शो करे, शक करे, तो वो चीज क्या कहलाती है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के साथ में ये ध्यान रखना है कि इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर सस्पिशियसनेस होता है, पर एक और टाइप होता है डेल्यूजन का जिसका भी कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर सस्पिशियसनेस होता है। वो जब आएगा तब अपन डिस्कस कर लेंगे, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, या इसका दूसरा नाम होता है डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोर। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, इस नाम से भी पूछ सकते हैं। ग्रैंड का मतलब क्या होता है, बड़ा, बस सिंपल वर्ड से ही मीनिंग निकलना है। ग्रैंड का मतलब क्या होता है, बड़ा, भव्य। तो इसमें क्या याद रखना है, अपने आप को बड़ा और महान समझना। अपने आप को बड़ा और महान समझना वो क्या कहलाता है, आपका डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। यानी कि इस डेल्यूजन में क्या होता है, इंडिविजुअल हैव बिलीव दैट, इंडिविजुअल हैव बिलीव दैट, और ये बिलीव कैसा है, डेल्यूजन में है तो कैसा है, फिक्स और फॉल्स है। बिलीव दैट ही हैज मोर पावर और सुपर देन अदर्स। इंडिविजुअल को लगता है कि वो दूसरों से ज्यादा उसके पास में पावर है और वो दूसरों से क्या है, महान है। तो वो चीज क्या कहलाती है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्लियर है बच्चों। बस आपको इस पे क्या ध्यान रखना है, ये इस वर्ड का ध्यान रखना है। ग्रैंड का मतलब क्या होता है, बड़ा और भव्य, महान। तो अपने आप को बड़ा और महान समझना क्या कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मोर कॉमन इन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सबसे ज्यादा डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी जो है मोर कॉमन किसमें है, तो हम कहेंगे किसमें, मेनिया में। किसमें कॉमन होता है, मेनिया में। पर आप इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, ये पूछेंगे कि मेनिया में बताओ कौन सी स्टेज में होता है, तो हम कहेंगे कि थर्ड स्टेज में होता है। किस में होता है, थर्ड स्टेज में। अब वो पूछ लेगा थर्ड स्टेज का नाम बताओ, नाम भी बता देंगे, वो होता है एक्सल्टेशन। थर्ड स्टेज का नाम क्या होता है, एक्सल्टेशन। तो मेनिया की थर्ड स्टेज मतलब एक्सल्टेशन में डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी सबसे ज्यादा पाया जाता है। और डिजीज का नाम पूछे तो हम बोलेंगे कौन सी है, मेनिया। अब देखो कि यहां पे बात ये किसकी, मेनिया की स्टेजेस की। तो यहीं पे देख लो ना आप, बार बार बात आई है तो यहीं पे ही डिस्कस कर लेते हैं कि मेनिया में स्टेज कितनी होती है, 4 स्टेज होती है।
कितनी स्टेज होती है? 4 स्टेज। कौन कौन सी होती है? यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन और एक्टेसी। ये 4 स्टेज होती है। किस में पाई जाती है? ये मेनिया में पाई जाती है। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि मेनिया की 3rd स्टेज यानी कि एक्सल्टेशन में डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पाया जाता है। अब ये अपने आप को बड़ा समझ रहा है, तो जाहिर सी बात है बातें भी कैसी करेगा, मैं बताता हूं। आई एम गॉड, वो बोलेगा कि मैं भगवान हूं। या फिर वो क्या बोल सकता है? आई एम ए मैन ऑफ गॉड एंड गॉड सेंड मी फॉर ए स्पेशल ऑपरेशन। ये लो, बताओ कैसी बातें कर रहा है कि ये बोला है कि मैं भगवान का बंदा हूं, भगवान का आदमी हूं और भगवान ने मेरे को एक स्पेशल काम के लिए पृथ्वी पर भेजा है। मैं तो अवतार हूं, मैंने जन्म नहीं लिया है, मैंने तो अवतार लिया है। तो इस तरह की बातें करेगा तो वो चीज क्या कहलाएगी? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, यानी कि वो अपने आप को अपनी जो नॉर्मल लिमिट है उससे ज्यादा बताता है, दूसरों से ज्यादा जो है वो बड़ा और महान समझता है। बोलता है मैं भगवान हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं ये हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। तो इस तरह की बातें करेगा तो वो चीज क्या कहलाएगी? आपकी डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। और मोर कॉमनली किस में पाया जाता है? ये मेनिया में पाया जाता है। मेनिया की भी कौन सी स्टेज? 3rd स्टेज, जिसका नाम है एक्सल्टेशन। क्लियर? नेक्स्ट, हर एक टाइप के डेल्यूजन को बस एक लाइन से याद रखना है अपने को। मैं इनको रिवाइज भी करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। अब देखो, जो जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं कि जैसे आपको कोई काम कराना होता है तो वो बोलता है अरे तुम वहां जाना और वहां जाके मेरा नाम ले देना, आपका काम हो जाएगा। ये इसी को तो बोलते हैं ना अपन, रेफरेंस। भाई वहां पे जाके मेरा रेफरेंस दे देना। इंडिविजुअल को यहाँ पे ये रेफरेंस जो है, इंडिविजुअल को लग रहा है कि क्या है, फिक्स फाल्स बिलीफ है और उसको लग रहा है कि हर जगह उसका ही रेफरेंस दिया जा रहा है। यानी कि इंडिविजुअल को लग रहा है, ये इतनी मुश्किलें चीजें नहीं है जितना अपन समझते हैं, बहुत ईजी है। कि इंडिविजुअल को लगता है कि हर जगह उसका रेफरेंस दिया जा रहा है। मतलब इंडिविजुअल को लगता है कि सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और ये एक डेल्यूजन का टाइप है जिससे क्वेश्चन जो है वो बनता है। इंडिविजुअल को लगता है सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या ये बोलेगा इंडिविजुअल है बिलीव दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मी। देखो इस डेल्यूजन में भी क्या होता है, एक तरह का ये सस्पिशियसनेस होता है, ये पैरानॉइड डेल्यूजन जैसा ही होता है थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि जैसे दो लोग साइड में खड़े हुए बात कर रहे हैं और वो गलती से उन दोनों लोगों ने आपकी तरफ देख लिया, तो आपको अपने माइंड में ये लगेगा कि वो दोनों जो है वो जरूर मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। कोई कहीं पे और किसी के बारे में बात कर रहा हो, आपको लगेगा कि ये जो है वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, सब जो है मेरे बारे में बात कर रहे हैं। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मी, जो वो क्या कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। क्लियर? ये जो है ये पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में पाया जाता है, ये पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में पाया जाता है। पर मोस्ट कॉमनली कौन सा पाया जाता है? डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। पहली बात, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस का बंदा जो है वो कैसी बातें करेगा? टीवी एंकर कॉलिंग माय नेम, कॉलिंग माय नेम। पुराने पेपर उठाओ, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। दूसरा, माय नेम इज अनाउंस्ड ऑन टीवी और रेडियो। इंडिविजुअल कहता है कि अभी देखना टीवी और रेडियो पर मेरा नाम जो है वो लिया जाएगा। तो इस तरह की बातें कर रहा है वो कौन है? डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। यानी कि इंडिविजुअल को लगता है कि औरों के पास में अब कुछ काम नहीं बचा मेरी बात के अलावा, और सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस।
एक लाइन में याद रखना है, सब मेरे बारे में ये बात कर रहे हैं, या हम बोलेंगे एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मी। और इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप पहचान जाना कि डेल्यूजन, कौन सा डेल्यूजन पूछ रहे हैं आपसे, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? नेक्स्ट, हम बात कर रहे हैं डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डेल्यूजन फिक्स पास बिलीफ। कंट्रोल का मतलब कोई बस में कर रहा है, यानी कि कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है। यानी कि इस डेल्यूजन में इंडिविजुअल को यह बिलीफ होता है कि, हम ऐसे बोल सकते हैं, इंडिविजुअल हैज बिलीव दैट, इंडिविजुअल है बिलीव दैट हिज थॉट एंड एक्शंस, ध्यान से सुना, हिज थॉट और एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाहर के किसी एजेंट या किसी ताकत के द्वारा, फोर्स के द्वारा, कोई बाहरी शक्ति के द्वारा उसकी थॉट और एक्शन को क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। तो वो चीज क्या कहलाती है, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। नाम से पता चल रहा है कंट्रोल का मतलब क्या होता है, बस में करना। इंडिविजुअल को ऐसे लगेगा कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो चीजें वो नहीं कर रहा है, उससे किसी और के द्वारा करवाई जा रही है, यानी कि कोई उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो वो चीज क्या कहलाती है, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। मोर कॉमनली ये पाया जाता है किसमें, डीसीडी में, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर में। किसमें पाया जाता है, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर में। और आपको ये पूछ ले कि इसमें बताओ किसमें, तो हम कहेंगे डिसोसिएटिव ट्रांस। कौन सा, डिसोसिएटिव ट्रांस कंडीशन में डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल जो है पाया जाता है। उसमें ऐसे लगता है कि बाहरी किसी आत्मा या स्पिरिट के द्वारा उस इंडिविजुअल को कंट्रोल किया जा रहा है। इंडिविजुअल को खुद को लगेगा, जैसे आपने पूछा क्या रही है, क्या कर दिया तूने, तो इंडिविजुअल पता है क्या बोलेगा, ये बोलेगा ये काम मैंने नहीं किया, ये तो मेरे बाहर वाले किसी व्यक्ति के द्वारा मेरे से करवाया गया है, मैंने ये काम नहीं किया। तो वो चीज क्या कहलाएगी, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। बहुत ईजी है, नाम से हम इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, देखो गिल्ट का मतलब क्या होता है, गिल्ट का मतलब होता है कि आत्मग्लानि, मतलब आपको अफसोस होना, मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो अफसोस होना। और ये अफसोस कब होता है भाई, कोई अच्छा काम करते हो उसके बाद में अफसोस होता है क्या, नहीं। आपने कोई गलत काम कर दिया और फिर आप सोचते हो अरे रे ये तो गलत कर दिया, तो वो चीज़ होती है गिल्ट। और आपको उसका दुख हो कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, ये तो मेरे द्वारा पाप कर दिया, तो वो ही चीज़ होती है डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। यानी कि इंडिविजुअल को, इसको कैसे याद रखोगे, जो भी किया है वो पाप है, जो भी किया है वो पाप है। यानी इंडिविजुअल को ऐसे लगता है कि वॉट एवर ही डन इज क्राइम और सिन का मतलब होता है पाप, कि जो कुछ भी उसने किया है वो क्या किया है, या गुनाह है और पाप है। इंडिविजुअल को लगता है कोई काम कर दिया और फिर उसके बाद में लग रहा है कि वो फिर किस में चला जाता है, गिल्ट में चला जाता है, और वो ही उसके माइंड में रहती है कि अरे यार ये तो मैंने बहुत गलत काम कर दिया। एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इंडिविजुअल को ये पहले उसने कर दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और फिर वो किस में चला गया, गिल्ट में चला गया, कह रहे यार मैंने तो बहुत जो है वो क्या कर दिया, पाप कर दिया। पति धर्म को मैंने तोड़ दिया, मतलब मैंने पाप कर दिया या मैंने कोई गुनाह कर दिया। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट जो है वो मेनली पाया जाता है किसमें, डिप्रेशन में। किसमें पाया जाता है, डिप्रेशन में।
ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इस डेल्यूजन ऑफ गिल्ट के बाद में या इसके साथ में इंडिविजुअल जो है वो किस में प्रोसीड हो जाता है, डिप्रेशन में। अब जैसे सपोज करो कोई आदमी सोचेगा अरे मैंने तो ये जो भी किया है पाप कर दिया, गलत कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो किस में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। क्लियर। अब ये सुनो कि जैसे आपसे पूछा जाए सेल्फ क्रिटिसिज्म और कंसीडर सेल्फ एज ए क्रिमिनल। इंडिविजुअल जो है वो खुद की बुराई कर रहा है, क्रिटिसिज्म मतलब खुद की बुराई कर रहा है और अपने आप को गुनहगार मान रहा है, अपने आप को वही कह रहा है कि मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया। तो बताओ ये चीज जो है वो क्या है, हम कहेंगे ये क्या है, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट है। यानी कि इंडिविजुअल किस में गया, गिल्ट में गया। वो सोच रहा है कि जो भी किया है मैंने पाप किया है, ये मेरे द्वारा क्या हो गया, पाप हो गया। तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस। डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस। वर्थ का मतलब क्या होता है, ऐश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य राय नहीं, ऐश्वर्य। यानी कि जो आपके पास में संपत्ति होती है, जो आपके पास में कमाई होती है, उसको बोलते हैं वर्थ। और यहां पे ये कहते हैं डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, मतलब उसके पास में जो है सब कुछ जो है वो उसका कुछ कोई वर्थ नहीं है, कोई मतलब इसमें उसका नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि इसको जो ये ध्यान रखना, इसको डेल्यूजन ऑफ पुअर्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्यूजन ऑफ पुअर्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अरे भाई जिसके पास में वर्थ ही नहीं रहा, कुछ रहा ही नहीं, तो वो क्या, अब जिसके पास कुछ नहीं होता तो वो क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। तो हम कहेंगे डेल्यूजन ऑफ पुअर्टी। अब देखो क्या होता है, पुअर्टी का मतलब गरीबी। तो हम ये कहते हैं कि डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस को कैसे याद रखना है, इंडिविजुअल को लगता है कि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि उसका इस धरती पर कोई वर्थ नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। इंडिविजुअल हैज बिलीव दैट ही हैज नो इम्पोर्टेंस इन हिज फैमिली और वर्ल्ड। इंडिविजुअल जो है बातें कैसी करेगा, वो ये कहेगा, उसको मन में ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि मेरा इस धरती पर या मेरे परिवार में या पूरी दुनिया में मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई यहाँ पे जीने का मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये बोलेगा, जिसको क्या हो जाएगा, डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, या हम बोलें डेल्यूजन ऑफ पुअर्टी। इसको कैसे याद रखना है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंडिविजुअल को लगता है कि उसकी फैमिली में और उसके वर्ल्ड में, मतलब दुनिया में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस है। इंपॉर्टेंट बात कि ये पाया जाता है किसमें, डिप्रेशन में। किसमें पाया जाता है, डिप्रेशन में। इससे पहले हमने बात की डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, और अब बात करें डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस। दोनों किसमें पाए जा रहे हैं, डिप्रेशन में। और इस डेल्यूजन ऑफ किसकी वजह से, वर्थलेसनेस की वजह से और डिप्रेशन की वजह से क्लाइंट में क्या देखने को मिल सकती है, सुसाइडल आइडिएशन। ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा है, सुसाइडल आइडिएशन लिखा है। यानी कि इंडिविजुअल को ये कहेगा कि यार मेरा कोई इस धरती पे कोई मतलब नहीं है, कोई फैमिली में इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इससे अच्छा मैं नहीं रहूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरे को मर जाना चाहिए। मरता नहीं है, सोच रहा है कि यार कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे इस बेदर्द दुनिया में जीकर, क्या करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, यार मर जाते हैं, ऐसा आइडिया उसके दिमाग में आता है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सुसाइडल आइडिएशन, जो कि किस में पाया जाएगा, डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस या डेल्यूजन ऑफ गिल्ट की वजह से सुसाइडल आइडिएशन जो है वो पाए जाते हैं। पूछ सकते हैं आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं भाई, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। डेल्यूजन ऑफ
निहिलिज्म, इसका दूसरा नाम है डेल्यूजन ऑफ नेगेशन, डेल्यूजन ऑफ नेगेशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है निहिलिज्म। निहिलिज्म में आपको ध्यान क्या याद रखना है, कुछ नहीं है, यानी कि ये या इस तरह से याद रख लो, सब कुछ होते हुए भी लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। इंडिविजुअल के पास में सब होता है, पूरी बॉडी जो है वो ठीक ठाक है, घर वाले सब प्रेजेंट हैं, अच्छा खासा पैसा है, सब कुछ है, पर इंडिविजुअल को लगेगा कि उसके पास में कुछ नहीं है। यानी कि इंडिविजुअल के मन में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाता है, किसके लिए, अबाउट नॉन एग्जिस्टेंस। किसके लिए, ये बस ये बिलीफ हो जाता है नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि नहीं है, कुछ नहीं है। इंडिविजुअल को लगेगा सब कुछ है, पर लगेगा उसके पास में कुछ नहीं है। तो वो चीज क्या कहलाती है, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। और ये नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो किससे रिलेटेड हो सकती है, मनी, फैमिली मेंबर्स, बॉडी, या हम कहें बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट सब है, फिर भी उसे लगेगा नहीं है, या तो हम ये कहेंगे कि ये चीज नॉन। और डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये वर्ड या इससे रिलेटेड जो इसका मीनिंग है वो जरूर देखने को मिलेगा। क्या है कि डेल्यूजन रिलेटेड टू नॉन एग्जिस्टेंस, वो चीज क्या कहलाती है, आपका डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। ठीक है, तो वो दूसरी बात ये कि डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म जो है वो किस में पाया जाता है, सीवियर डिप्रेशन में। किस में पाया जाता है, सीवियर डिप्रेशन में। और इसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। अब समझो मेरी बात को कि डेल्यूजन ऑफ गिल्ट और डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस दोनों भी डिप्रेशन में पाए जाते थे, पर वो कैसे पाए जाते हैं, वो मॉडरेट और माइल्ड डिप्रेशन में पाए जाते हैं, जबकि सीवियर फॉर्म में कौन सा पाया जाएगा, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। और उन दोनों की वजह से वो क्या कर सकते हैं, सुसाइडल आइडिएशन आ सकते हैं, और इसकी वजह से वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। क्योंकि सीवियर डिप्रेशन जो होता है उसकी सबसे बड़ी रिस्क रहती है कि सुसाइड, इंडिविजुअल जो है वो क्या कर सकता है, सुसाइड कर सकता है। जब उसको ये लगेगा कि अब उसके पास में कुछ नहीं बचा है, अब उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो वो क्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा। तो ये चीज क्या होती है, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस, या मैं कहूं इसको हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन, हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन, दोनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है। अब देखो ये डेल्यूजन का ऐसा टाइप है जिसमें इंडिविजुअल को लगता है, क्या लगता है, कोई बीमारी नहीं होती, फिर भी लगता है कि कोई सीवियर इलनेस है, कोई सीवियर इलनेस है। तो वो चीज क्या कहलाती है, आपका डेल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अब देखो ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो कंडीशन है ये अलग से एक क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। और ये डिसऑर्डर क्या होता है, ये डिसऑर्डर यही होता है क्या, कि कोई बीमारी नहीं होती फिर भी इंडिविजुअल को लगता है कोई उसको सीवियर इलनेस है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, डेस्पाइट मेडिकल एविडेंस, डेस्पाइट मेडिकल एविडेंस, individual has belief that he has a serious illness,
ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और इस तरह का पूछ भी सकते हैं कि बिना किसी मेडिकल एविडेंस के, मतलब मेडिकल कोई एविडेंस नहीं है और इंडिविजुअल को लग रहा है कि उसको कोई सीवियर इलनेस है, तो बताओ ये चीज क्या कहलाती है? तो हम कहेंगे ये चीज जो है वो क्या कहलाती है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस, या हम कहें कि ये क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन है। अब बच्चों देखो ये चीज जो है, मैं यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर डेल्यूजन पूछा जाए तो हम बता देंगे कि इंडिविजुअल के माइंड में फिक्स हो गया कि उसको बीमारी है तो है, डॉक्टर कहेगा कि नहीं है, मेडिकल एविडेंस भी दिखाएगा तो भी वो चीज़ जो है वो नहीं मानेगा। पर यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि ये ऐसी जो कंडीशन है वो किस में पाई जाती है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस में। समझना मेरी बात को, हाइपोकॉन्ड्रियासिस में। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस में जो है वो इंडिविजुअल कौन से डिफेंस मैकेनिज्म का यूज कर रहा है जिसकी वजह से इंडिविजुअल को लग रहा है कि उसको कोई सीरियस इलनेस है। तो हम ये बात करेंगे कि कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है वो? डिनाइल। इंपॉर्टेंट बात, कौन सी कर रहा है? डिनाइल। और क्यों कर रहा है मैं बताता हूं कि सपोज करो ये इंडिविजुअल है और वो एक डॉक्टर के पास गया, इंडिविजुअल को लगा कि साहब मेरे कोई बीमारी है, आप चेक करो। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जांच वगैरह की, डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है क्योंकि रिपोर्ट नॉर्मल आई है। अब ये इंडिविजुअल क्या करेगा? इस डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा और वापस से उसको दिखाएगा कि बताओ कि साहब मेरे कोई बीमारी है। ये डॉक्टर ने जैसे मना किया था ये भी मना कर देगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। फिर वो तीसरे के पास जाएगा, ये तीसरा मना कर देगा, तो ऐसे आगे वो जो है डॉक्टर चेंज करता रहेगा। यानी कि वो क्या कर रहा है? इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर शॉपिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? डॉक्टर्स शॉपिंग। क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर शॉपिंग फिनोमिना इज रिलेटेड टू विच डिसऑर्डर? हम कहेंगे हाइपोकॉन्ड्रियासिस। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि डॉक्टर शॉपिंग फिनोमिना इंडिविजुअल यूज करता है किसके कारण? तो हम कहेंगे डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म के कारण। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, तो ये क्या है? रियलिटी है। और ये रियलिटी क्यों है? क्योंकि डॉक्टर के पास मेडिकल एविडेंस है, जांचें हैं उसके पास में कि भाई आपकी कोई बीमारी नहीं है। तो ये इंडिविजुअल क्या कर रहा है? फिर भी दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा है, यानी कि उसने इस डॉक्टर की बात को नकार दिया, यानी कि रियलिटी को मानने से मना कर दिया। और डिफेंस में मैंने क्या पढ़ा है? डिनाइल का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज द रियलिटी या रिफ्यूजिंग द रियलिटी। वास्तविकता को मानने से मना करना क्या कहलाता है? डिनाइल। तो वो चीज क्या हो जाती है? डिनाइल। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस का क्लाइंट जो है कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा? डिनाइल। और बार बार डॉक्टर के पास जाता है तो उस चीज को क्या बोलते हैं? डॉक्टर शॉपिंग। और डॉक्टर शॉपिंग क्यों करता है? क्योंकि डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म उसमें पाई जाती है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? तो ये चीज हम किस में ध्यान रखेंगे? डेल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस में। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, हम पढ़ते हैं डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, या मैं इसका दूसरा नाम बोलूं कि डेल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी। डेल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी। देखो क्या होता है कि इनफिडिलिटी का मतलब क्या होता है? बेवफाई। ठीक है, और यही मतलब होता है इसका कि यहां पे इंडिविजुअल जो है उसको लगता है कि उसका जो पार्टनर जो है, तो इंडिविजुअल इसको कैसे याद रखोगे? लाइफ पार्टनर अनफेथफुल है। अनफेथफुल है यानी कि जो, अब ये दोनों में हो सकता है, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। मेल को लगेगा कि उसकी वाइफ जो है वो अनफेथफुल है और वाइफ को लगेगा कि उसका जो हस्बैंड है वो क्या है? अनफेथफुल है। मतलब वो क्या है? बेवफा है, कि बाहर जरूर कोई ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मतलब दाल में कुछ काला है। और ये हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा। यानी कि हम ये देखें, अगर समझने की कोशिश करें तो इस प्रकार के डेल्यूजन में भी मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो क्या है? सस्पिशियसनेस। याद आया कुछ? मैंने उस समय बोला था मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सस्पिशियसनेस। पर बच्चों बहुत इजी तरीके से इनको समझ सकते हैं कि ये सस्पिशियसनेस जो है वो रिलेटेड है किससे? लाइफ पार्टनर से। केवल किससे रिलेटेड है? लाइफ पार्टनर या जो भी लव पार्टनर या सेक्स पार्टनर जो है उससे रिलेटेड है। ध्यान से सुनना, ये सस्पिशियसनेस केवल इससे रिलेटेड है। जबकि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में सस्पिशियसनेस क्या थी? कि कोई मारना
चाहता है, जबकि यहाँ पे सस्पिशन है किससे रिलेटेड है, केवल लाइफ पार्टनर से। उसको लगता है कि उसके लाइफ पार्टनर का बाहर जरूर कोई ना कोई क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बाहर कोई ना कोई जरूर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल या एक्स्ट्रा कोई रिलेशनशिप है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी या डेल्यूजन ऑफ ज्वेलिस। क्लियर है? चलिए, एंड लास्ट जो हमारे पास में बचा है डेल्यूजन, वो है डेल्यूजन, सोमेटिक डेल्यूजन। कौन सा है? सोमेटिक डेल्यूजन। सोमेटिक डेल्यूजन। देखो भाई, डेल्यूजन का मतलब तो पता ही है हमारे को, फिक्स पास्ट बिलीफ होता है, और सोमेटिक का मतलब क्या होता है, बॉडी फिजिक्स। यानी कि हम ये कहते हैं कि बॉडी पार्ट, बॉडी सेंसेशंस और बॉडी फंक्शनिंग से रिलेटेड डेल्यूजन, वो क्या होता है आपका, सोमेटिक डेल्यूजन होता है। सिंपल सी बात। अगर इंडिविजुअल क्या बात कर रहा है, झूठी बात कर रहा है और बार बार कर रहा है कि बॉडी पार्ट, बॉडी सेंसेशन और बॉडी फंक्शनिंग के, जैसे माय हार्ट इज स्टॉप्ड एंड माय वेन्स टर्न टू ग्लास। ये बात बोला इंडिविजुअल कि मेरा जो हार्ट है वो रुक गया है और जो मेरी वेन्स हैं वो किस में टर्न हो गई, वो कांच की बन गई या ग्लास की बन गई। तो इंडिविजुअल जो है, और इसी बात पे वो अड़ा रहता है, बात बार बार बोलता है, तो पूछा जाएगा आपसे कौन सा डेल्यूजन है, हम कहेंगे कौन सा डेल्यूजन है, वो सोमेटिक डेल्यूजन है। या ऐसे बोल दे, ए कंप्यूटर fitted in my stomach and control my bowel movements। क्लाइंट कह रहा है कि एक कंप्यूटर लगा हुआ है मेरे पेट के अंदर और वो ही कंप्यूटर क्या कर रहा है, मेरे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है या इंटेस्टाइनल मूवमेंट है उनको कंट्रोल कर रहा है। तो और ये बात पे वो अड़ा रहेगा, बार बार यही कहता रहेगा। नर्स कहेगी ऐसा नहीं है, और बोला नहीं कंप्यूटर है लगा हुआ है, मैंने देखा है। तो ये चीज क्या कहलाएगी, वो आपकी सोमेटिक डेल्यूजन। मतलब इंडिविजुअल जो है वो बॉडी से रिलेटेड, यानी कि अपने शरीर से रिलेटेड अगर कोई भी जो है वो फिक्स फाल्स बिलीफ रखता है तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी सोमेटिक डेल्यूजन। बहुत ईजी है ये तो, बट डेल्यूजन, फिक्स फाल्स बिलीफ और सोमेटिक का मतलब क्या होता है, बॉडी से रिलेटेड। तो बॉडी से रिलेटेड कोई भी फिक्स फाल्स बिलीफ होगा वो किस में आएगा, आपके सोमेटिक डेल्यूजन में। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, ये तो अभी हमने क्या किया है कि जितने भी डेल्यूजन के टाइप हैं उनको क्या किया है, हमने समझा है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर कि डेल्यूजन्स जो है डिसऑर्डर है, उसमें हमने क्या पढ़ा, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है। एक पढ़ा हमने डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, फिर डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, delusion of worthlessness, delusion of nihilism, delusion of control, delusion of
इनफिडिलिटी, डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, डेल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस, या जिसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन, या फिर सोमेटिक डेल्यूजन, सोमेटिक डेल्यूजन। ठीक है, यही पढ़ा है हमने। तो इनको हम फटाफट से कैसे रिवाइज करें, इनको हम कैसे याद रखें कि आपको बस पर डेल्यूजन एक लाइन याद रखनी है। एग्जाम से पहले आप इनको, इस लाइन को मेमोराइज कर लो, एक बार पढ़ लो, देखने की जो है, तो उससे हमारे को क्या है, अगर इससे रिलेटेड हमारे पास में कोई भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन आता है तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में कोई मारना चाहता है। देखो बच्चों, एक्सप्लेनेशन में हमने देख लिया भाई, इसको समझ लिया। अब हम ये तरीका आजमाते हैं कि हमारे को कैसे याद रखना है, तो ये नोट कर लो, आराम से याद रहेगा। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कोई मारना चाहता है। ग्रैंडिसिटी, अपने आप को बड़ा या महान समझना, यह हो गया डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी। रेफरेंस, सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, मतलब जो भी किया है वो पाप है, जो भी किया है वो पाप है। नेक्स्ट वर्थलेसनेस, क्या बताया था मैंने, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंडिविजुअल को लगेगा कि उसका इस धरती पे या उसकी फैमिली में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब उसका कोई वर्थ नहीं है। डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, क्या याद रखेंगे इसमें, कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी इंडिविजुअल को लगता है कि उसके पास में कुछ नहीं है। कंट्रोल, नाम से पता चल जाएगा इसका तो हमारे को कि कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। इनफिडिलिटी, इनफिडिलिटी में क्या थी, सस्पिशियसनेस, क्या थी बच्चों, सस्पिशियसनेस। और ये सस्पिशियसनेस पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड थी, लाइफ पार्टनर से, क्योंकि उसको लगता था कि उसका लाइफ पार्टनर जो है वो क्या है, अनफेथफुल है, बेवफा है। डेल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस, लगता है कि सीरियस इलनेस है, जबकि ऐसा था क्या, नहीं, क्योंकि डेल्यूजन है ये तो। कि डेल्यूजन क्या होता है, फिक्स फॉल्स बिलीफ होता है, कोई बीमारी नहीं होती फिर भी लगता है कोई बीमारी है। और सोमेटिक डेल्यूजन क्या होता है, बॉडी से रिलेटेड, हम ये मान सकते हैं बॉडी से रिलेटेड डेल्यूजन। इसको ऐसे सिंपल वे में याद रख लो। और वो किस किस से, तो हमने देख लिया, बॉडी, बॉडी पार्ट, बॉडी सेंसेशन, बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड अगर डेल्यूजन है तो वो क्या कहलाएगा आपका, सोमेटिक डेल्यूजन। तो बच्चों ये जितने टाइप्स हैं इनको हम इस तरीके से इजी वे में जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है। और मैं ये दावा कर सकता हूं कि अगर आपने इनको सही से समझा और ये लाइंस जो है आपके माइंड में रहती है, तो इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल हो उसको आप जो है वो